इम्पोर्टेंट प्रश्न हम क्लास 12 में कैलकुलस मैथ्स पे इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, उसी के हमको आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ नया सीखते हैं। आइए चलते हैं नोटपैड की तरफ। क्वेश्चन से ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है। अगर x का वैल्यू टी स्क्वायर है, y का वैल्यू टी क्यूब है, तो हमें डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इनमें से किसके इक्वल में होगा। तो मल्टीपल चॉइसेस में आंसर देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले हमें प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। इसमें क्या है, इसको मैं यहां पे उतार लेता हूं फॉर मोर क्लैरिटी। एक है x इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर हम इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती, एक टर्म है इसमें x और एक टर्म है t। इसी तरह से अब हम इस पे आ जाते हैं, जो हमें अगली चीज दी हुई है, ये y इक्वल टू टी क्यूब, ये हमें दिया हुआ है। इसमें एक राशि है y और दूसरी राशि है t। तो इसमें क्या करेंगे, ये x है तो x को पहले हम t के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, क्योंकि ये x और t ये दो चीज है। तो हम x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, ये लैंग्वेज आप लिख सकते हो, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अगर हम x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बड़ा सिंपल सा है। जो इसका ये है, ये एकदम सामने आ जाता है, ये आ जाता है 2, ये हो जाएगा। फिर क्या होता है, इसका जो पावर होता है 2 की पावर हम एक कम कर लेंगे, 2 - 1 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 2t। अब हम अगले टर्म में आते हैं। इसमें क्या दे रखा मैं, एक y है एक t है, दो टर्म है। सेम टू सेम यही काम हम इसमें भी करेंगे। इसमें हम करेंगे y को dy अपॉन dt, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेने पर सिंपल में 3 जो है इसके कोफिशिएंट में आ जाएगा, t आ जाएगा। अब इसमें क्या आता है, n-1, 3 - 1। हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में इसको फाइंड करना पड़ेगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। हमें इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ये चीज क्या है आपकी, डी एक्स अपॉन डी टी, ये है, ये चीज है आपके सामने, डी एक्स अपॉन डी टी। और ये है डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी। अगर हम इन दो चीजों को आमने सामने रखते हैं, यहां पे हमने dx अपॉन dt रखा और वहां पे dy अपॉन dt हमने आमने सामने रखा, तो इससे हमें क्या चीज समझ में आती है। अगर हमें dy अपॉन dx है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें dt को काटना पड़ेगा। dt कैसे कटेगा, जब हम इसको पलटा के रखेंगे, अर्थात y अपॉन dx लाने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पलटा करके dt अपॉन dx। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे तब हमारा dy अपॉन dx आ जाएगा। dy अपॉन dx कैसे आएगा, dy अपॉन dx ऐसे आएगा, dy अपॉन dt, dy अपॉन dt हमारे पास है, dy अपॉन dt में से इसको पलटा कर इसका अंश का हर हंस का रख देंगे, dt अपॉन dx कर देंगे, तो क्या करेगा, dt को कैंसिल कर देगा, तो हमें dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 3t स्क्वायर। अब इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है, किसका मल्टीप्लाई किया है, इसका दूसरा वाला कोफिशिएंट जो उसको नीचे रख लिया है, अर्थात ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये 2t है, अर्थात ये हो जाएगा 1 अपॉन 2t। ये हो गया, इसको और से सॉल्व कर लेंगे। इस t को कैंसिल कर दिया, ये आ गया 3t अपॉन 2। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है
डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स कब आएगा? जब हम इसको अगेन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, रेस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा, खुद ही डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ये डी वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। चेट कर देते हैं 3/2 ये आ जाएगा, इसको टी है, इसको हमने एक्स के रेस्पेक्ट किया तो ये डी टी अपॉन डी एक्स। ये कांस्टेंट वाला टर्म है तो कांस्टेंट वाला टर्म आपका इधर आ गया डी। अब डी टी अपॉन डी एक्स को टी को करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 1/2t। इसको अगेन कर लेते हैं, 3 जा 3 हो गया और ये हो जाएगा 2 जा 4t 3/4t इसका अपॉन 4t 3। अब 3/4t अब हम यहां देखते हैं तो 3/4t हमारा, इसलिए विकल्प नंबर बी इसमें सही विकल्प हो। हेंस द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ई वाई है, अगर ई वाई ब्रैकेट है x+1 इक्वल टू n इक्वल, तो हमें प्रूफ करना है देन प्रूव दैट है स्क्वायर वाई, इसको हमें y के रेस्पेक्ट में करें, दूसरे को हम x के रेस्पेक्ट में कर लें होल स्क्वायर CRT, तो भी हमें प्रूफ करना होता है। लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू हमें n दे रखा है, इसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। दे रखा है y देता EY x+1 टेक हैंड साइड में भी लॉग ले लेंगे और राइट हैंड साइड में भी का लॉग ले लेते हैं, प्लस लॉग x⁻1 टू लॉग n y प्लस लॉग x+1 इक्वल टू लॉग n। इसलिए हुआ क्योंकि लॉग ई वाई बराबर होता है ई लॉग ई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता y इंटू 1 इक्वल टू y। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x को कहा जाता है x के सापेक्ष अवकलज करने पर। अब पहले हम y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, y ये है, y का अगर हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है तो ऐसे लिख लेता हूँ dy अपॉन dx प्लस अब है log x+1, ये हो जाता है 1/x+1 और ये हो जाता है log n बराबर, ये 0 है, इस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव 1/x+1 डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, इसको हिंदी में कहा जाता है x करने पाई स्क्वायर माइनस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो
dx d/dx, और इसको हम लिख सकते हैं x + 1 का पावर -1। अब इसको हम क्या करेंगे, ये चीज जो है जो इसके पावर में होता है वो इसका कोफिशिएंट बन जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया है, ये निगेटिव पहले से है और इसको हमने यहाँ पे ले लिया है, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, पावर जो है एक ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा x + 1 -1 × 1। सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 1 -1, ये हो जाएगा x, माइनस माइनस हो जाएगा -2 × 1। इसको हम जगह है तो हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू ये हो जाता है 1/1 x + 1 होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस ऐसे लिख सकते हैं, फिर ये आ जाएगा 1/x धन 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का, क्योंकि ये 1 है तो इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। इसका भी स्क्वायर कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया है। इसलिए ये जो है इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाता है। चाहे हम इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, अथवा एक बार डिफ्रेंशिएट करके इसका होल स्क्वायर ले लें, तो ये इसको इसी तरीके से लिखा जाएगा। Therefore d² y अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू dy/dx अपॉन dx का होल स्क्वायर, और यही जो हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह के एग्जामिनेशन में सॉल्व हो पाते हैं। अब आपके क्या है, एक बार CBSE में पूछा गया, इसमें क्या है, उसमें इन्होंने 1 ले रखा है, 1 वाला क्वेश्चन अलग है, इस प्रश्न को ये और ये प्रश्न अलग है, दोनों प्रश्न आपके अलग अलग है। ये हमारे यूपी बोर्ड में पूछा गया, और आपके CBSE में क्या इसको 1 लिया गया, उसमें लॉग नहीं लिया जाएगा, उसमें डायरेक्ट हम y की वैल्यू लेंगे। तो मैं अगले एपिसोड में इसका 1 के हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा, तो इसका आंसर इसी तरह से किया जाएगा। सर, एंड दैट्स द एंड दिस एपिसोड। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification of upcoming वीडियो। सेम टू सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज है, आप वहां पर जाकर विजिट करके भी इस वीडियो पर जाकर विजिट कर सकते हैं। कमिटमेंट ड्रॉप करने के लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जिस पर आप एजुकेशन से संबंधित क्वेरी पुटअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।